नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दें। बारिश का मौसम है तो इसमें कुछ टेस्टी और चटपटा खाने का मन होते रहता है। तो हमने आज बनाया है गेहूं के आटे और आलू से बहुत ही टेस्टी और कुरकुरा नाश्ता। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके सामने बाज़ार के समोसे कचौरी सब फीके लगेंगे आपको, तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम देख लेते हैं कि हमने इसे किस तरह से बनाकर तैयार किया है। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा ले रहे हैं। आप चाहे तो इसे मैदे में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, पर गेहूं के आटे में बनाइएगा तो बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार होता है ये। अब यहाँ पर हमने आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा चिली फ्लेक्स डाल दिया है। चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्ची का पाउडर है और 1 छोटा चम्मच हमने अजवाइन डाल दिया है। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा 1/4 छोटा चम्मच हमने जीरा डाल दिया है और 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाल दिए हैं। नमक ज़्यादा नहीं डालिएगा, अपने स्वाद के अनुसार ही डालिएगा। अब यहाँ पर हम 1 चम्मच भर के देसी घी डाल दिए हैं। घी डालने के बाद अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और आटा को हाथों से मसलते हुए और आपको इसे मिला लेना है। तो लगभग 1.5 से 2 मिनट आपको इसको मिलाना है। तो देखिए इस तरह से आटा को रगड़ के मिलाइएगा। हमने आटा में घी को बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। तो देखिए इस तरह से जब अच्छा सा लड्डू बन जाए तब इसमें जो मोइन डाला है वो सही है। अगर आपका नहीं बनता तो थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका सख्त डो लगा लेना है। तो आप जब इसमें घी डालते हैं तो उस समय घी और आटे को बहुत ही अच्छे से रगड़ते हुए मिक्स करना है। अगर आप अच्छे से मिक्स करोगे तभी आपका नाश्ता कुरकुरा और खस्ता बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने एक सख्त डो लगा लिया है। तो रोटी के आटे से थोड़ा सा सख्त लगाना है और पूरी के आटे से थोड़ा सा नरम लगाना है। अब इसे ढककर लगभग 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब तक हमारा डो सेट हो रहा है नाश्ता बनाने के लिए, तब तक हम यहाँ पर आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने आधा केजी से ज़्यादा आलू लिया है। तो हम आज 2 रेसिपी बना रहे हैं, तो दोनों के लिए एक साथ ही आलू उबालकर और दोनों का मसाला एक साथ ही तैयार कर रहे हैं। इसमें से हमारा आधा ही मसाला इस रेसिपी में लगेगा, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और यहाँ पर हमने देखिए आलू को इस तरह से तोड़ लिया है, तो इसमें हल्के हल्के मोटे टुकड़े भी हैं। अब इस आलू के मसाले को हमें भूनना है। तो भूनने के लिए एक पैन को गैस पर रखकर और 2 से 3 छोटा चम्मच हमने तेल डाल दिया है। तेल को धुआं आने तक गर्म कीजिएगा। इसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए। तेल गर्म हो जाने पर यहाँ पर हमने आधा छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है। जीरा जब हल्का भुन जाए तो 2 चुटकी इसमें हींग डाल दीजिए। और इसके बाद हमने यहाँ पर 5 से 6 कलियाँ लहसुन की ली थी, उसे कूट के डाल दिया है। आधा इंच अदरक का टुकड़ा भी, उसे भी हमें कूट के डालना है। आप चाहे तो यहाँ पर घिस के या फिर कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से भून लीजिए। कुछ देर बाद जब लहसुन अदरक भुन गया तो हमने यहाँ पर 2 तीखी वाली हरी मिर्ची डाली है इसमें। अब मिर्च को भी हमें इन सब के साथ हल्का सा भूनना है। मिर्च का कलर हमें नहीं चेंज करना है, बस 1 से 1.5 मिनट मिर्च को भूनना है। इसके बाद हमने यहाँ पर करी पत्ता डाल दिया है। करी पत्ता अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिए, इससे टेस्ट तो बढ़िया आता ही है। इसके साथ साथ ही करी पत्ता हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो करी पत्ता को भी हल्का सा हमने भूना है। अब हमने इसमें डाल दिया है प्याज। तो 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसे टुकड़ों में काट के डाल देना है। और अब गैस का फ्लेम तेज़ कर दीजिए। तेज़ आंच पर लगातार चलाते हुए प्याज को जब तक इस तरह से ना हो जाए तब तक आपको भूनना है। तो लगभग 3 से 4 मिनट प्याज को भूनने में लग सकते हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं मसाला। मसाला डालने से पहले गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर दीजिए। हमने यहाँ डाला है आधा छोटा चम्मच धनिया का पाउडर, आधा छोटा चम्मच सब्जी का मसाला और अब डाल दीजिए 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच भर के चाट मसाला डालना है। इससे बहुत ही बढ़िया मसाले का टेस्ट आता है। और इसमें अब डाल दी हूँ 2 से 3 चुटकी हल्दी का पाउडर। हल्दी ज़्यादा मत डालिएगा। अब डाल दीजिए नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से ही डालिएगा। हमने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच डाला है। अब धीमी आंच पर लगभग 2 मिनट मसाले को भून लेना है। हमने मसाले को अच्छे से भून लिया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा मूंगफली। ये भुनी हुई मूंगफली है। आप मूंगफली की जगह हरा मटर जो आता है वो भी आप डाल सकते हैं। तो अब मूंगफली को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि ये पहले से ही भुनी हुई थी।
मूंगफली को हमने प्याज के साथ मिलाया और उसके तुरंत बाद ये जो आलू को तोड़ के रखे थे ये आलू डाल दिए हैं। अब गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए। मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए आलू को हमें लगभग 3 से 4 मिनट भून लेना है। आप मसाले अच्छे से भूनिएगा तभी आपके नाश्ते का टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आएगा। तो आलू के मसाले को आपको भूनने में जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से भूनिएगा। तो देखिए हमने आलू का मसाला भूनकर तैयार कर लिया है। अब गैस का फ्लेम बंद करके और इस आलू के मसाले को किसी बर्तन में निकाल कर होने दीजिए ठंडा। जब तक हमारा आलू का मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम आटा को देख लेते हैं। तो आटा को लगभग रेस्ट करते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब इस डो को हाथों से इस तरह से मसलते हुए और सॉफ्ट कर लीजिए। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट इस तरह से आपको करना है। हमने देखिए यहाँ पर अच्छे से मसल कर इसे सॉफ्ट कर लिया है। अब थोड़ा सा डो लीजिए। तो हमने यहाँ पर रोटी से थोड़ा सा बड़ा लिया है और इसे दोनों हथेलियों के बीच में गोल करके इस तरह से पेड़ा बना लीजिए और इस पेड़े को हमें बेलना है। तो बेलने के लिए यहाँ पर सूखा आटा लीजिए, पेड़े में अच्छे से आटा को लगाइए और अंगूठे की हेल्प से इस तरह से करते हुए थोड़ा सा बड़ा करके फैला लेना है और इसमें फिर से सूखा आटा लगाइए और इसे हमें बेल लेना है। तो इसे बिल्कुल पतला बेलना है, जिस तरह से हम लोग रोटी बेलते हैं उसी तरह से पतला इसे हमें बनाकर तैयार करना है। मोटा बिल्कुल भी मत बनाइएगा इसे। देखिए हमने एक गोल बड़ी रोटी बना लिया है। अब एक तेज धार वाली चाकू लीजिए और इसके किनारों को काटकर हटाकर और इसे आयताकार शेप दे देना है। स्क्वायर शेप नहीं बनाना है, ये आयताकार शेप हमने इसको दिया है। अब देखिए जो लंबाई वाला हिस्सा है उसको इस तरह से अपने सामने कर दीजिए और आलू का जो हमने मसाला तैयार किया है वो थोड़ा थोड़ा इस तरह से आपको इस पे डालना है। तो ज़्यादा भर भर के आलू का मसाला नहीं डालिएगा, हल्का हल्का ही डालिएगा और इस तरह से अच्छे से सेट कर लीजिए। और अब नीचे की तरफ चाकू से इस तरह से कट लगा दीजिए। तो ये कट हमने 1.5 इंच ऊपर तक किया है और देखिए बहुत ही पतला पतला 2 से 3 सेंटीमीटर की यहाँ पर हमने चौड़ाई इसकी रखी है और इस तरह से काट कर पतली पतली स्ट्रिप बना लीजिए आप। अब किसी बर्तन में ले लीजिए पानी और पानी को अच्छे से ये पूरे जो रोटी हमने बनाया था उसके ऊपर अच्छे से आपको लगा देना है। तो पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाइएगा ताकि रोटी गीला होकर और नीचे चिपक जाए, वो उठ ही ना पाए। तो पानी लगाने के बाद अब हल्के हाथों से इस तरह से करते हुए और आपको इसे रोल कर लेना है। तो हम यहाँ पर बहुत ही आराम से कर रहे हैं, वीडियो की स्पीड बढ़ाई हुई है इसीलिए आपको ये थोड़ा जल्दी जल्दी लग रहा है। तो इस तरह से बंद करने के बाद थोड़ा सा गोल करके और इसे रोल कर लीजिए ताकि जो भी आलू का मसाला है हर जगह अच्छे से फैल कर दब जाए। और यहाँ पर देखिए अब इसे इस तरह से हमें गोल कर और एक दूसरे में चिपका देना है। तो आप इसे बंद अच्छे से कीजिएगा ताकि जब हम इसे तेल में फ्राई करें तो खुल ना पाए ये। यदि किनारे आपस में अच्छे से नहीं चिपक रहे हों तो हल्का सा आप इसमें पानी लगाकर और चिपका सकते हैं और जब ये अच्छे से चिपक जाए तो ऊपर से हल्के हाथों से दबा दीजिए ताकि आलू का मसाला हर तरफ फैल जाए। तो देखिए इस तरह से हमने सभी को बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए एक पैन में हमने रिफाइंड ऑयल डालकर बढ़िया से गरम कर लिया है। तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं कीजिएगा, मीडियम गरम तेल में इस नाश्ते को हमें तलना है। तो हमने थोड़ा सा डालकर देख लिया है, तेल हमारा गरम है नाश्ता बनाने के लिए। तो अब एक एक करके जो ये हमने बना के रखे हैं सभी को इस तेल में आपको आराम आराम से डाल देना है और इसके बाद इसे हमें कुछ देर के लिए इसी तरह से रहने देना है। जब नीचे की तरफ से सिक जाए तब इसे हमें पलटना है या फिर चलाना है। तो आपको इसे मीडियम आंच पे डालना है और इसके बाद गैस का फ्लेम धीमा करके इसे अच्छे से सिकने देना है। धीमी धीमी आंच पर ये सिकेगा तो बिल्कुल अंदर तक अच्छे से पकेगा और ये बहुत ही कुरकुरा और खस्ता बनकर तैयार होगा। अगर आप तेज़ आंच पर इसे बनाएंगे या मीडियम आंच पर तो इसमें रोटी की 2 परत हमने लपेटी हुई है तो एक वाली अंदर वाली कच्ची रह सकती है। तो इसलिए आपको फ्राई करना है बड़े आराम से और ध्यान से। तो देखिए कुछ देर बाद जब इसका कलर बिल्कुल समोसे जैसा हो जाए तब आपको इसे कढ़ाई में से निकाल लेना है। तो हमने कई बार अलट पलट करते हुए इसे पकाया है और ये देखिए बहुत ही अच्छे से हर तरफ से पक चुका है और कितना बढ़िया कलर आया है। तो आप इस नाश्ते को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जितना बढ़िया दिख रहा है उतना ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था खाने में।
तो जब भी आपको कोई छोटी मोटी भूख लगे और ज़्यादा मेहनत करने का मन ना हो तो इस नाश्ते को आप बनाकर खा सकते हैं। बनाना तो आसान है ही और खाने में भी उतना ही टेस्टी लग रहा था। देखिए कितना खस्ता बनकर तैयार हुआ है। इस नाश्ते को आप बच्चे के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, वो भी बड़े पसंद से इस नाश्ता को खाते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। अब मिलती हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।